महंत नरेंद्र गिरी केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। 26 मई को नरेंद्र आनंद गिरी के बीच में समझौता हुआ था। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी के बाद समझौता किया था। एबीपी गंगा के पास दोनों के बीच समझौते का पत्र भी है, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी का अपने ही शिष्य आनंद गिरी से विवाद हुआ था और विवाद काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें आनंद गिरी ने कई आरोप महंत नरेंद्र गिरी पर लगाए थे। हालांकि उसके बाद आनंद गिरी को मठ से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन 26 मई को दोनों के बीच में समझौता हुआ। गुरुदेव के संदर्भ में लगाए गए सभी आरोप वापस लेता हूं, ये उस समझौते में कहा था आनंद गिरी ने। गलत बयान के लिए क्षमा भी मांगी थी आनंद गिरी ने। अखाड़ा एवं पंच परमेश्वर से भी क्षमा मांगी थी आनंद गिरी ने उस समझौते के मुताबिक, और कहा था कि गुरु की कृपा में हमेशा बना रहूंगा। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो अब समझौता है ये भी सामने आ चुका है, जिसमें माफी मांग ली थी तमाम आरोपों की आनंद गिरी ने। जी बिल्कुल प्राची, देखिए 26 मई को समझौता हुआ था दोनों के बीच में, और ये बाकायदा कई मीडिएटर इसमें थे। समाजवादी पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और पुलिस के सामने ये समझौता हुआ था। दोनों पक्षों ने जो विवाद चल रहा था गुरु शिष्य के बीच में, तमाम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा रहे थे। आनंद गिरी, उनका कहना था कि जो नरेंद्र गिरी हैं वो संपत्तियां बेच रहे हैं मंदिर की और मठ की, तो इसको लेकर विवाद चल रहे थे। और उन्होंने ऐसे भी आरोप लगाए थे कि कई पुलिस कर्मियों को उन्होंने करोड़ों रुपए के मकान दिए, अपने शिष्यों को करोड़ों रुपए के मकान दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी जमीनें, जो खेती की जमीनें हैं, कई एकड़ जमीनें दी हैं। तो इस तरह के आरोप लग रहे थे। उनका यह भी आरोप था कि कई मंदिर भी बेच दिए गए हैं। इसे लेकर जो विवाद पैदा हुआ था उसको सोशल मीडिया पे आनंद गिरी लगातार किसी न किसी जरिए से वो पोस्ट कर रहे थे, वायरल कर रहे थे ऐसे मैसेज, जिसके बाद उनका निष्कासन किया गया। लेकिन जब ये बातें सामने आई लोगों के, और कुछ लोगों ने बीच में मध्यस्थता की, और उसके बाद ये समझौता हुआ था। 26 मई को समझौता हुआ था। हालांकि उसके बाद भी आनंद गिरी अपने रवैये से बाज नहीं बिल्कुल समझौता हुआ था और अपने आरोपों की माफी मांगी थी, और नरेंद्र गिरी की तरफ से माफ भी किया गया था आनंद गिरी को। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सस्पेंस के बीच प्रयागराज में उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। तीसरी तस्वीर में आप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को देख सकते हैं। उन्होंने भी महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चौथी तस्वीर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब सबसे पहले आपको महंत नरेंद्र गिरी केस का अपडेट बताते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की सुसाइड मिस्ट्री कैसे गहराती जा रही है और आखिर क्या कुछ चल रहा है इस केस में। आइए आपको समझाते हैं। देखिए, इस केस में सभी एंगल से जांच जारी है। पुलिस लाइन में आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही है। एक एएसपी, 2 स्थानीय नेता, बिल्डर समेत कई पर शक जताया जा रहा है। कल महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें 23 सितंबर को बाघंबरी मठ में उन्हें भू समाधि दी जाएगी। शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ जॉर्ज टाउन थाने में केस दर्ज हुआ है। हनुमान मंदिर की व्यवस्थापक अमर गिरी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और बेटा संदीप तिवारी भी हिरासत में हैं। एफआईआर में अभी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम नहीं है। मामले में सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो ये अब तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। कल शाम जब ये खबर सामने आई कि महंत नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तभी से इस पूरे सुसाइड मिस्ट्री में लगातार कई ऐसे एंगल हैं जो सामने आ रहे हैं, और जो जांच चल रही है पुलिस की हर एक एंगल पर चल रही है। फिलहाल जो 3 नाम थे जिनका सुसाइड नोट में जिक्र किया गया था, उन 3 नामों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और आनंद गिरी से पूछताछ फिलहाल जारी है।